विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। नमस्कार मित्रों, मैं राजू त्रिपाठी आप सभी के समक्ष एक बार फिर से एक नए अध्याय हमारा पौराणिक कथा महाभारत के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसको हम पार्ट वाइज पढ़ते जाएंगे। पहला पाठ हमारा जो है आदि पर्व है। आदि पर्व को हम 4 भागों में विभक्त किए हैं और प्रत्येक भाग को हम जो है व्याख्या करते जाएंगे कथानक रूपों में। आपको ध्यानपूर्वक कथा को सुनना है। उसके बाद में मैं इसका PDF भी जो है आदि पर्व का आपको दूंगा और वो फिर आप रीडिंग भी कर सकते हो। और इस कथा को जो है पहले आप सुनिए। सर्वप्रथम हम महाभारत के बारे में बात करते हैं। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने किया है, जो महर्षि पराशर के पुत्र थे। और इनके बारे में जानकारी जो है आगे चैप्टर में हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम वंश परिचय जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश के राजा भरत हुआ करते थे। वह एक चक्रवर्ती सम्राट थे। वह पूर्व वंश के प्रतापी राजा थे। वह दुष्यंत और कंडो ऋषि की पालिता कन्या शकुंतला के पुत्र थे। दुष्यंत जो है एक राजा थे और वह शकुंतला नामक लड़की से बहुत प्रेम करते थे, जो कंडो ऋषि की पालिता पुत्री थी, अर्थात कंडो ऋषि ने जिसका पालन पोषण किया था। आप जो है कालिदास जी का अभिज्ञान शकुंतलम नामक जो है पुस्तक पढ़िएगा, तो उसमें जो है दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन हुआ है। उससे आपको और अधिक जानकारी मिल सकती है। तो जो है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, जो चक्रवर्ती सम्राट आगे चलकर बने। और ये बहुत ही प्रतापी और पराक्रमी होने के कारण जो है इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भरत से भारत पड़ा। भरत के वंश में हस्ती नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर के नाम से बसाई। इनके आगे चलकर जो है कुरु नाम के राजा हुए और उनके वंशज जो है कुरु कहलाए। और कुरु नाम से ही जो है कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, आगे कथा को बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि शांतनु जो है कुरुवंश के एक महान प्रतापी और पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में जनता बहुत सुख और समृद्धि से जीवन व्यतीत कर रही थी। एक बार शांतनु शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए थे और किनारे गंगा जी बह रही थी। गंगा किनारे एक सुंदर युवती को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए और उसके समक्ष पहुंचकर जो है उन्होंने अपनी व्यथा पूरी बताई और उनसे जो है उनके बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। तो गंगा ने कहा कि मैं गंगा हूँ और मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो है कुछ हमारी शर्तें हैं। अतः आप हमें यदि वचन दें तो मैं निश्चित ही आपके साथ विवाह करूँगी। तो उन्होंने कहा कि जो भी आप कहेंगे प्रिय, मैं आपके सारे वचनों का पालन करूँगा, आपको वचन देता हूँ, लेकिन आप मुझसे विवाह कीजिए। तो गंगा जी ने कहती हैं कि मैं कोई भी कार्य यदि करूँगी तो उसको आप ना तो रोके टोकेंगे और ना ही जो है हमें जो है किसी प्रकार से रोकने का प्रयास करेंगे। तो शांतनु ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आप कोई भी कार्य करेंगी तो मैं उसमें कोई ना रुकावट डालूँगा, ना ही आपको ना करने की सलाह दूँगा। यह मैं आपको वचन देता हूँ।
उसके बाद में गंगा और शांतनु का विवाह होता है और दिन बीतते चले जाते हैं। वर्ष दर वर्ष उनके जो है गंगा के पुत्र होते हैं और वे अपने प्रत्येक पुत्र को गंगा जी में ले जाके प्रवाहित करती चली जाती हैं। शांतनु यह देखकर दशा बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं और पूरे नगर में जो है सभी लोग यह बातें करने लगते हैं कि इन्होंने विवाह किया और ऐसी स्त्री से कि जो अपने पुत्रों को ही गंगा में फेंक देती है, कैसी माता है। यदि ऐसे होता रहा तो जो है कुरुवंश नाश हो जाएगा, इनके का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, तो यह राज्य कैसे चलेगा। ये सारी बातें जो है शांतनु को भी उनके गुप्तचर ने बताई। तो 7 पुत्रों को फेंक देने के बाद में जब 8वां पुत्र गर्भ में आता है और जब उसका जन्म होता है तो फिर से गंगा उसको ले जाके नदी में फेंकना चाहती है, गंगा नदी में। तो वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हुए शांतनु उनसे कहते हैं कि हे गंगे, तुम कितना क्रूर माता हो कि तुम अपने पुत्रों का ही जो है डुबोकर गंगा में मार देती हो। आज तक ऐसी माता को हमने नहीं देखा। तो वे कहते हैं कि हे प्रियवर, आप जो है मुझे वचन दिए थे कि मैं कोई भी कार्य करूँगी तो आप जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे, रुकावट नहीं डालोगे, लेकिन आपने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। अब मुझे आपका त्याग करना पड़ेगा। लेकिन यह जो पुत्र है इसको मैं एक पराक्रमी योद्धा बना के, एक राजनीतिज्ञ बना के जो है बहुत ही गुणवान विद्यावान पुत्र बना के जो है आपको समर्पित करूँगी। और जहाँ तक रहा इन बच्चों को जो है गंगा में डुबो देने का, तो इसकी एक लंबी कथा है कि आज के जब आप स्वर्ग में रहते थे उस समय जो है हम और आप जो है वहाँ पे उपस्थित थे और जो है दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने सब लोगों ने सम्मान किया और हमने आप उनका ध्यान नहीं दिया, तो वह हम दोनों को श्राप दिए थे कि जब आपको जो है पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा और जो है तभी आपको जो है इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। और जब हम लोगों का जन्म हुआ तो जो है 8 वसु थे, उनको भी उसी समय श्राप दिया गया था कि वह भी जो है पृथ्वी पर जन्म लेंगे। तो उन 8 पुत्रों में से 7 पुत्र जो थे, 7 वसु जो थे, वह आज उद्धार हो गए गंगा में प्रवाहित होने के साथ में। लेकिन ये जो 8वां पुत्र वसु है इसका उद्धार शायद आज नहीं निश्चित है, इसको हो सकता है लंबा जीवन जीना पड़े। तो यह 8वां पुत्र जो है आपकी जो धरोहर है, यह मैं आपको जब ये युवावस्था में होगा तब मैं आपको समर्पित कर दूंगी, तब तक के लिए मैं इसको ले जा रही हूँ। इस प्रकार से जो है देवव्रत का जन्म होता है। आगे चल के जब वर्ष बीतते चले जाते हैं उसके बाद एक दिन शांतनु अपने राजमहल के अटारी पर खड़े होकर देखते हैं कि गंगा जी की धारा अचानक रुक जाती है। कोई युवक जो है आकर और अपनी बाणों की वर्षा से जो है गंगा जी की धारा को रोक देता है एकाएक। ऐसा देखकर शांतनु वहाँ पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि एक बालक है और उससे कुछ पूछना चाहते हैं। उसके पहले गंगा जी प्रकट होती हैं और वह कहती हैं कि हे आर्यपुत्र, हे स्वामी, यही आपका 8वां पुत्र है। देखो यह कितना पराक्रमी है। यह पराक्रम में जो है इसका सामना जो है परशुराम जी के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता और शास्त्रार्थ में शुक्राचार्य और बृहस्पति के सिवा दूसरा कोई इनके साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। इन्होंने जो है परशुराम जी से शिक्षा अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की है तथा शुक्राचार्य और बृहस्पति जैसे जो है ऋषि द्वारा इन्होंने राजनीतिज्ञ और अन्य शास्त्रों की जो है धर्मशास्त्रों की जो है शिक्षा प्राप्त की है। यह सर्वगुण संपन्न और निपुण है। आज से मैं इनको आपके सेवा में समर्पित करती हूँ। यह कहकर जो है देवव्रत को शांतनु को सौंपकर चली जाती हैं। आगे बच्चों देखते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। एक बार महाराज शांतनु तथा देवव्रत शिकार खेलने के लिए गंगा के किनारे गए होते हैं। शिकार खेलते खेलते शांतनु गंगा के तट के किनारे पहुंचते जहां पर एक रूपवती सुंदर स्त्री जो है बैठी हुई होती है। जो है उसके पास जाकर जो है शांतनु पूछते हैं कि हे
प्रिय, आप कौन हैं, आप अपने बारे में परिचय दें। तो वह सत्य बोलती है कि मैं सत्यवती हूँ, मैं केवट राज की पुत्री हूँ और मैं यहाँ पर जो है यात्रियों को गंगा पार करवाती हूँ। तो उनके समक्ष पहुंचकर जो है सत्यवती से कहते हैं शांतनु कि हे प्रिय, मैं आपको देखकर बहुत ही खुश हूँ और जो है आपसे मुझे प्रेम हो गया है और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो सत्यवती कहती हैं कि हे राजन, मैं आपके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ, परंतु आपको मेरे पिता केवटराज से जो है अनुमति प्राप्त करनी होगी, तभी मैं आपकी अर्धांगिनी बन सकती हूँ। तो केवटराज के पास में जो है शांतनु जाते हैं और वह कहते हैं कि हे केवटराज, आपकी पुत्री से मैं विवाह करना चाहता हूँ और आप मुझे जो है यह मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें। तो केवटराज कहते हैं कि हे राजन, मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि मैं हस्तिनापुर नरेश चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ पर मेरी पुत्री का रिश्ता होगा। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होता सकता है, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ मेरी शर्त माने, मुझे कुछ वचन दें, तभी मैं विवाह कर सकता हूँ। तो बोलते हैं कि अवश्य आप जो कहेंगे वह मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो केवटराज कहते हैं कि आपका पुत्र है सबसे बड़ा देवव्रत, तो आपके पश्चात वह राजा होगा, लेकिन मेरी पुत्री का जो पुत्र पैदा होगा वह तो दास जैसा जीवन व्यतीत करेगा, वह तो राजा नहीं हो सकता। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का ही पुत्र जो है हस्तिनापुर नरेश हो, हस्तिनापुर का राजा हो। यदि यह संभव हो सकता है, वचन आप देते हैं, तो मैं अवश्य अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करूँगा। शांतु अति क्रोधित होते हैं और वह कहते हैं कि मैं अपने प्रेम संबंध को स्थापित करने के लिए किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। मैं देवव्रत एक सुयोग्य राजा हो सकता है, बहुत ही पराक्रमी योद्धा है, एक कुशल राजनीतिज्ञ है। मैं ऐसे पुत्र का त्याग नहीं कर सकता, मैं उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। हस्तिनापुर मेरा कोई पर्सनल राज्य नहीं है, वो जनता का राज्य है और जनता जिसको चुनेगी वही राजा होगा। और यह कहते हुए शांतनु जो है उनके शिविर से केवटराज के कुटी से जो है प्रस्थान कर जाते हैं, निकल जाते हैं। वो वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं। ये बहुत दुखी रहते हैं। इनको दुखी देखकर देवव्रत समझ नहीं आता है और देवव्रत जो है अपने गुप्तचरों से पता लगाता है और एक दिन एकाएक केवटराज के घर पहुंच जाते हैं देवव्रत और कहते हैं कि हमारे पिताश्री आपकी पुत्री सत्यवती के साथ में विवाह करना चाहते हैं, तो महाराज आप मेरे पिता के कामनाओं को समझें और अपनी पुत्री का विवाह कर दें। तो केवटराज कहते हैं कि हे देवव्रत, यह मेरी शर्त थी कि मेरी पुत्री का ही पुत्र जो है हस्तिनापुर का राजा होगा, तो यह मेरा जो प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो इसी वजह से जो मैं उनके साथ में विवाह कैसे करूं। तो देवव्रत कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूं कि आज से ही मैं हस्तिनापुर का युवराज पद त्याग दूंगा और जो सत्यवती से पुत्र प्राप्त होगा वही हस्तिनापुर का राजा होगा और मैं हस्तिनापुर की सुरक्षा करता रहूँगा और हस्तिनापुर के जो राज सिंहासन पर बैठेगा वही जो है मैं उसमें अपने पिता शांतनु को देखूंगा और मैं उसकी सुरक्षा करता रहूँगा, यह मैं आपको वचन देता हूँ। ऐसा कहने पर केवटराज खुश होते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि हे देवव्रत, यदि ऐसा संभव है, परंतु आपके जो पुत्र होंगे वह यदि आपके बाद में विद्रोह कर दें और इनको राज्य सिंहासन से हटाकर खुद बैठ जाएं तो क्या होगा। तो देवव्रत उन्हें फिर भीषण प्रतिज्ञा करते हुए यह वचन देते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता रहूँगा, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। ऐसा भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण जो है भीष्म पितामह का नाम, देवव्रत का नाम भीष्म पितामह पड़ा। आगे पढ़ते हैं बच्चों, चित्रांगद और विचित्रवीर का जन्म और हस्तिनापुर का राज्य शासन। तो बच्चों भीषण प्रतिज्ञा करने के बाद सत्यवती को साथ लेकर जो है देवव्रत हस्तिनापुर चले जाते हैं और जो है शांतनु के साथ में इनका विवाह संपन्न होता है। लेकिन जो है शांतनु और सत्यवती दोनों बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि उनके बड़े पुत्र का जो है सब कुछ
जो है उनके अधिकार छीन गए होते हैं और वे बहुत ही दुखी और परेशान रहते हैं और दिन प्रतिदिन ऐसे बीतता चला जाता है। और कुछ समय के पश्चात चित्रांगद और विचित्रवीर 2 पुत्रों का जन्म होता है। उसके पश्चात जो है शांतनु बहुत बीमार और दुखी रहने लगते हैं और कुछ समय के बाद जो है शांतनु की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में बाल्यकाल में ही जो है चित्रांगद को है हस्तिनापुर राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है और उसका सारा कार्यभार जो है स्वयं भीष्म संभालते हैं। तथा कुछ समय तक राज करने के बाद में जो है चित्रांगद जो है एक बार गंधर्वों के आक्रमण के कारण चित्रांगद अपने ही नाम के एक योद्धा के हाथों मारा जाता है और उसके पश्चात जो है विचित्रवीर्य को जो है हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है। इनको राजगद्दी पर बिठाने के बाद में जो है शासनकाल जो है फिर से आरंभ हो जाता है। अम्बा और भीष्म की कहानी आगे देखते हैं। बच्चों, विचित्रवीर्य को जब राज सिंहासन पर बिठा देते हैं तो अब उनके मन में विचार होता है कि विचित्रवीर्य का विवाह किया जाए। तो उस समय काशी नरेश जो है अपनी पुत्रियों का स्वयंवर रचवाने के लिए देश देश के राजाओं को बुलाते हैं, लेकिन हस्तिनापुर के राजाओं को जो है नहीं बुलाते हैं। तो इसे क्रोधित होकर भीष्म पितामह उनके सभा में पहुंच जाते हैं और वह बलपूर्वक जो है अम्बा अम्बालिका तथा उनकी तीसरी पुत्री को जो है हरण करके ले आते हैं हस्तिनापुर। अंबिका और अम्बालिका का विवाह जो है विचित्रवीर्य के साथ में होता है, परंतु जो है अम्बा जो होती है वह उसका प्रेम जो है वह साल्व नरेश के साथ होता है। वह साल्व नरेश से अम्बा बहुत ही प्रेम करती है, लेकिन जब बलपूर्वक भीष्म पितामह उसका हरण करके लेके आते हैं तो वह डर जाती है, उनसे कुछ कहती नहीं है। और जब यहाँ हस्तिनापुर ले आते हैं तो उसको जब यह पता चलता है भीष्म पितामह को कि यह साल्व नरेश से विवाह करना चाहती थी या उन्हीं से प्रेम करती थी, तो फिर वह उसे साल्व नरेश सम्मान वापस भेज देते हैं। लेकिन साल्व नरेश यह कहकर ठुकरा देते हैं कि जो है मैं दान में दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता हूँ। वैसे ही जो है भीष्म पितामह का जो है उन्होंने मुझे जीवन दान दिया था, तो मैं बार बार जो है दान लेना स्वीकार नहीं करूँगा, यह मेरा अपमान होगा। भीष्म पितामह ने तुम्हें यहाँ पर भेजकर मेरा अपमान किया, मैं आपका को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। तो अम्बा वापस वहाँ से हस्तिनापुर आती है और हस्तिनापुर के नरेश विचित्रवीर्य से जो है कहती है कि हे राजन, मुझे न्याय दो, मुझे जो है हरण करके लाया गया। तत्पश्चात जो है अभी ना तो साल्व नरेश स्वीकार कर रहे हैं, ना तो यहाँ पे मुझे स्थान मिल रहा है, इसलिए जो हरण करके लेके आया है वह मेरे साथ विवाह करे, ऐसा मैं राजा से जो है विनती करती हूँ। मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो जो है जब इनके मना करते हैं तो अम्बा जो है भीष्म पितामह को श्राप देके जाती है कि मुझे चाहे जन्म पे जन्म क्यों ना लेना पड़े, आपकी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। अम्बा हस्तिनापुर के राजसभा से चली जाती है और घोर तपस्या करती रहती है। तपस्या करने के बाद में भगवान शंकर प्रकट होते हैं और वह उसे वरदान देते हैं कि हे अम्बा, तुम आगे जन्म में जो है शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लोगी और कुरुक्षेत्र में जब युद्ध होगा कौरव पांडव के बीच में, तब तुम ही जो है भीष्म पितामह के मृत्यु की कारण बनोगी। और ऐसा महाभारत के युद्ध में हुआ जब अर्जुन के रथ पर शिखंडी के रूप में अम्बा आके खड़ी हो जाती है और अम्बा शिखंडी जो है पुरुषत्व को प्राप्त होती है। अम्बा जो है शिखंडी के रूप में पुरुषत्व को प्राप्त होती है, लेकिन वह अर्ध पुरुषत्व रहती है, वह पूरा पुरुष नहीं रहती, आधा महिला रहती है, जिसको देखकर भीष्म पितामह अपना धनुष बाण नीचे रख देते हैं और अर्जुन जो है बाणों की वर्षा करके भीष्म पितामह का जो है वध कर देते हैं। और इसी स्वरूप में जो है
अम्बा अपने प्रतिशोध का बदला ले लेती है महाभारत के युद्ध में। तो आगे देखते हैं बच्चों, फिर वहाँ कथा पे आते हैं कि विचित्रवीर का जो विवाह होता है अंबिका और अम्बालिका के साथ में, तो कुछ समय राज करने के बाद में जो है विचित्रवीर का स्वास्थ्य खराब रहता है और धीरे धीरे खराब होता ही जाता है और एक दिन जो है विचित्रवीर की मृत्यु हो जाती है। अब आगे की कहानी जो है दूसरे भाग में लेकर उपस्थित होगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।